तो स्टार्ट करते हैं आज मैथ्स का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स को हम लोग सिंबलाइज करते हैं एफ एक्स और जी एक्स। सिंबल हम लोग देते हैं फंक्शन ऑफ एक्स या जी एक्स से। ये किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो a0 x to the power n a1 x to the power n minus 1 ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, प्लस a to the power x n minus 2 इस तरह से a to the power n x to the power 0 ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पहचान है कि वेरिएबल का पावर कभी नेगेटिव नहीं होगा, साथ में कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, या यूं कहें कि वो एक होल नंबर होता है। जैसे a to the power या 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x 9 ये एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। देखा जाए तो इसकी डिग्री कही जाए तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं gx इज इक्वल टू 7x टू द पावर 5 माइनस x स्क्वायर प्लस 2। तो ये भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 5। तो डिग्री 5 का पॉलिनोमियल और डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हम लोग चाहें तो जिस डिग्री के किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि आप कैसे पहचानिएगा कि पॉलिनोमियल है भी या नहीं। जस्ट पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पहचान है यदि आपसे ये कह दिया जाए कि 5x क्यूब प्लस 7x टू द पावर -1 प्लस 9 ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम लोग कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर यहाँ पे -1 दिख रहा है। वेरिएबल का पावर पहले पॉलिनोमियल का पहचान का सबसे बड़ा पहचान है कि वेरिएबल का पावर या नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन नहीं। ये दो बात याद रखिए। यदि आपसे कह दिया जाए कि √5x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 8 इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे या नहीं, तो इसको भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/x है। 1/x का मतलब ही हुआ x टू द पावर -1। x टू द पावर -1 होते ही ये यहाँ पे पॉलिनोमियल का पावर हो गया क्या? नेगेटिव। और पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है। या ऐसा भी हो सकता है कि 3x टू द पावर 7 प्लस √5x टू द पावर 1/2 प्लस 11 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 1/2 है जो कि फ्रैक्शन है, और पावर कभी भी पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक होल नंबर जब भी होगा पॉलिनोमियल का पावर एक होल नंबर ही हो सकता है। एक एग्जांपल और लीजिए जिसमें आपको पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे हमने लिखा fx इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 ये पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? हाँ या ना? यस ये है। यहाँ पर जहां पे भी वेरिएबल है वहां पर पावर हमेशा देखो पॉजिटिव है। यहाँ 2 है, यहाँ +1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो x टू द पावर 0 है। पॉलिनोमियल का पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं है तो समझिए कि वो एक पॉलिनोमियल है। एक्सप्रेशन का वैल्यू में वेरिएबल का पावर यदि नेगेटिव ना हो
या फिर फ्रैक्शन में ना हो तो समझा जाता है कि वो पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल और देखें। हम लोग अभी यहाँ पे दो तीन बातें पर कंसंट्रेट करना है कि पॉलिनोमियल पहचान में आना चाहिए और उसकी डिग्री और टर्म्स के आधार पर उनका कैटेगराइजेशन जो होता है। जैसे ये तो एक पॉलिनोमियल है, एक और पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं कि gx इज इक्वल टू 3x to the power 7 minus 4x to the power 5 plus 11x minus 9। इस पॉलिनोमियल की यदि डिग्री कही जाए तो आप क्या बताओगे? डिग्री 7। और इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 और 4, ये चार टर्म्स का पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन हम लोग टर्म्स के आधार पर आगे हम लोग समझेंगे इस बात को। पहले तो आप डिग्री पहचानना सीख लें और पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं ये समझ। आपको अब तक ये बात कंफर्म हो चुकी होगी कि पॉलिनोमियल पहचानने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक सीखनी है। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर और इट में बी जीरो। कोई भी पॉलिनोमियल यदि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं px टू द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो यहाँ पे यदि आपको ये दे दिया जाए कि 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस और प्लस 11, इस पॉलिनोमियल में ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो बात कंफर्म है क्योंकि पावर हर जगह पॉजिटिव है। इसमें आप कोफिशिएंट भी देख सकते हैं। इसमें यदि पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है तो आप क्या बताओगे? 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो -5। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? तो 7। और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है? तो 11। सही है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5, एक्स का कोफिशिएंट 7 और कांस्टेंट टर्म 11। कोफिशिएंट हम लोग पिछले क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट अभी इस बार आपको पहचानी है। यदि कहा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? तो 3 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाएगी कितनी? 3। पॉलिनोमियल में हम लोग पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन करेंगे। कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह से होता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को हम लोग कैटेगराइज करना देखेंगे। रफ करते हैं इसे। बाय द वे मान लीजिए कि आपका कोई टॉपिक छूट जाए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर जाकर के आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको देख भी सकते हैं यूट्यूब पे। ये एक पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। Types of polynomial on the basis of terms। पहला मोनोमियल।
मोनोमियल, मोनो मीन्स वन, एक टर्म वाला वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो। क्या यू कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स वन, चाहे उसकी डिग्री कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 5x, एक ही टर्म है और वेरिएबल इसका x है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू 7x3, ये भी एक ही टर्म वाला पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y -3/2 y टू द पावर 5। क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल है एक टर्म वाले पॉलिनोमियल है, इसलिए इनको हम लोग मोनोमियल बोला जाएगा। दूसरा है मोनोमियल के बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब हो गया इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो होंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, यहां पर आपको दिख रहा होगा दो टर्म्स, एक 3x और दूसरा -5। दो टर्म वाला पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल के नाम से जानते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वेरिएबल y ही हो या चाहे या उसका पावर कुछ भी हो। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल का वेरिएबल ले लिया y, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5y³ -3, ये भी दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको बाइनोमियल बोलेंगे। उसी तरह ट्राइनोमियल को भी हम लोग, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स 3। आप खुद से एक एग्जाम्पल फ्रेम करके देखें, 2x² प्लस 3x प्लस 9, इसमें तीन टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, 2x², 3x और 9, तीन टर्म होने के कारण इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और एग्जाम्पल इनमें लिया जा सकता है, मान लो हम लोग वेरिएबल z ले लेते, तो यहाँ पे लिखेंगे z के टर्म में कोई वेरिएबल आप नहीं कर सकते हैं, 5x टू द पावर 5 माइनस 3x, सॉरी z टू द पावर 5 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 1। There are three terms in this polynomial, so this is a kind of trinomial. इसी तरह क्वाड्रिनोमियल तीसरा हुआ, ये हमारा तीसरा टाइप का, और चौथा टाइप का हो गया क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल में आपको पता है कितने टर्म्स होने चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ टर्म्स यदि 4 होते हैं तो इसका एक एग्जांपल आप लेकर के पूछते हैं, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 10 और 11। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 और 4 है, इसलिए पॉलिनोमियल कहा जाए। उसी तरह पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, इस इंफिनिटी तक इस टर्म को बनाया जा सकता है, जैसा कि आपको इसके जनरल टर्म में दिखाई पड़ रहा है। ये पॉलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन है, उसके आधार पर हम लोग कैटेगराइज किस टाइप पर, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में पहला हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, और आप चाहे तो यहाँ पर पेंटानोमियल भी बना सकते हैं। पेंटानोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हो गए कितने? 5। एक एग्जाम्पल लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 22। 1 2 3 x³ भी डालिए, सॉरी, 22x माइनस 15। 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, इसलिए इसको पेंटानोमियल बोला जाए। क्लियर है? पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल आप चाहो तो
हेप्टानोमियल डेकानोमियल भी बना सकते हैं, कितना भी टर्म रख करके पॉलिनोमियल को प्रिंट किया जा सकता है। अब डालते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को हम लोग इनफाइनाइट डिग्रीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है या प्रिंट किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सब करते हैं। अपनी अपनी परेशानियां कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। क्रिश बोल रहे हैं, हेलो सर, क्या पढ़ा रहे हैं? 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है भाई। पॉलिनोमियल में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखे और अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखेंगे। पहला चैप्टर आप लोगों का रियल नंबर था। रियल नंबर का वीडियो हम बाद में बनाएंगे क्योंकि क्लास अभी चल रहा था। पॉलिनोमियल रियल नंबर का क्लास हो चुका है, लेकिन लाइव क्लास हो रहा है पॉलिनोमियल का। तो जो चल रहा है पहले उसको देख ले, रियल नंबर का एक बार फिर से वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसको कि हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 भी कहते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री के बारे में आपको बताया जा चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप f(x इज इक्वल टू 3x माइनस 5 लेते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल का चूंकि पावर 1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। यदि यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती तो हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल में 3x माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स भले ही कुछ भी हो, लेकिन पावर का मैक्सिमम भले वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, तभी उसको हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 बोलेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। वेरिएबल y के टर्म में यदि लिया जाए तो 5y माइनस 7 और प्लस 7। इसकी भी डिग्री यदि देखा जाए तो y का मैक्सिमम पावर है कितना? 1। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एग्जाम्पल के तौर पे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 11। इस पॉलिनोमियल में जरा देखिए, मैक्सिमम वेरिएबल का पावर है कितना? 2। इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बोला जाएगा। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल इसका लिया जा सकता है। fy इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 15। ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 2, या फिर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल के आधार पर, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का थर्ड कैटेगराइजेशन में आता है। थर्ड कैटेगरी है किसका? तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री 3, सॉरी
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 3 वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 3। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ gx इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या है? तो 3। 3 होने के कारण इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल लो या फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 में 4 टर्म हो ही या 3 टर्म हो ही। डिग्री में आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है fx इज इक्वल टू 5x क्यूब है सिंगल टर्म। यदि टर्म्स के आधार पर देखा जाए तो ये मोनोमियल है, लेकिन डिग्री के आधार पर देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल क्योंकि पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है या 2 है? क्लियर दिख रहा है एक्स्ट्रा वेरिएबल का पावर यहाँ पर मैक्सिमम कितना है? 3। सो इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 को हम लोग क्वाड्रिनोमियल भी बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक एग्जांपल आप ले सकते हो fx इज इक्वल टू 3x to the power 5 minus 7x to the power 4 plus 10x cube plus 11। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ डिग्री देखी जाती है। तो डिग्री 5 का ये पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डिग्री चूंकि 4 है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसी तरह पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 7 होगा। ये तो इंफिनिटी तक जा सकता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बेसिकली दो बात समझे कि पॉलिनोमियल को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म्स के आधार पर देख चुके, डिग्री के आधार पर भी देख चुके। अब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको नोट डाउन करना है फटाफट कर। हो गया? अपना रिस्पॉन्स चाहे तो कमेंट्स दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इनमें क्वेश्चन इस पे आता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो डिग्री 4 का हो और ट्राइनोमियल हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो डिग्री 4 का हो और ट्राइनोमियल हो।
यानी कि उसकी डिग्री 4 ही नहीं चाहिए, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए। और नंबर ऑफ टर्म्स ट्राइनोमियल होने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 3 होने चाहिए। तो आप लोग चाहे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और ट्राइनोमियल x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। ये डिग्री इसकी देखा जाए तो 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। और चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो इसको ट्राइनोमियल भी बोलेंगे। उसी तरह से आपसे कहा दिया जाए कि गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और ट्राइनोमियल भी होना चाहिए। तो क्या देंगे हम? डिग्री 2 होने का मतलब है कि x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ट्राइनोमियल का होने का मतलब कि 3 टर्म होना चाहिए। तो 3 टर्म आप बना लो कोई भी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, ये डिग्री 2 की है। डिग्री 2 का भी पॉलिनोमियल कहा जाएगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, give an example of polynomial give the example of polynomial of degree 3 and trinomial, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो और साथ में ट्राइनोमियल भी हो। हमने एक एग्जांपल लिया gx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 11, 3 टर्म्स है और इसमें डिग्री कितनी है? तो पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3 पावर 3, मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। आप एक और एग्जांपल लेकर के देखो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और क्वाड्रिनोमियल हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 क्वाड्रिनोमियल। एक एग्जांपल ले लो, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4, तो क्वाड्रिनोमियल हुआ। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3, इसलिए ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हुआ। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ख्याल रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि उसकी डिग्री होगी 2, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का मतलब हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये बात टेंथ में भी आएगी। आप क्या बता सकते हैं कि आपको यदि कह दिया जाए कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बनाओ का एक एग्जांपल दो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का एक एग्जांपल दो और पेंटानोमियल दो, क्या आप बना सकते हो? बताओ। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो और पेंटानोमियल हो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बट पेंटानोमियल
यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 होने चाहिए लेकिन डिग्री 3 का होना चाहिए। देखिए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 है तो आप मैक्सिमम उसमें 4 टर्म्स डाल सकते हैं, 4 से ज्यादा टर्म्स उसमें नहीं डाला जा सकता है। कारण यदि आप लिखते हो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 5x² माइनस 7x+4, डिग्री लगातार सबसे हाईएस्ट पावर को पावर वाले टर्म्स को पहले यानी x³ उसके बाद x² फिर x यहाँ पर तो x टू द पावर 0 होगा, आगे कोई भी टर्म देंगे तो वो फिर x टू द पावर -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर नेगेटिव होने का मतलब पावर नेगेटिव होने पर फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा तो इसको आप मैक्सिमम पावर 0 तक एक्सपेंड किया जा सकता है। यानी कि इस टर्म में यानी क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल को आप मैक्सिमम 4 टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5 टर्म में एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग एक गलत लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा क्या क्वाड्रिनोमियल होना चाहिए, क्वाड्रिनोमियल यानी कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल है या पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 का आपको एग्जांपल देना है तो आप मैक्सिमम 4 टर्म में ही दे सकते हैं। आप चाहे तो 4 टर्म से कम में दे सकते हैं लेकिन 4 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। आप चाहो तो इसका एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 का यदि कि आपको एग्जांपल देना है पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री नॉमियल ऑफ डिग्री 3 का एग्जाम्पल दे रहे हो तो आप इसको मैक्सिमम 4 टर्म में दे सकते हो, 3 टर्म में दे सकते हो। पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 का एग्जाम्पल 2 टर्म में भी दे सकते हैं, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 का एग्जाम्पल 1 टर्म में भी दे सकते हैं। जैसे हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक एग्जाम्पल तो 4 टर्म का हो गया। जैसे एक और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लें 5x³ प्लस 10x² माइनस 3x+7, ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जो डिग्री 3 का भी है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप 6x³ माइनस 7x² + 9, ऐसा भी ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है जी, x का मैक्सिमम पावर यहाँ है कितना 3 लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3। यही पर यदि आप दूसरा एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल लेते हो तो 7x³ + 11x + 11x, सिंपली 2 टर्म्स है यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो है लेकिन मैक्सिमम टर्म्स उसमें कितने हैं 2। आप एक टर्म का भी दे सकते px = 8x³ ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल यदि है तो ख्याल करो आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो उसका एग्जाम्पल एक टर्म में भी हो सकता है, 2 टर्म में भी दिया जा सकता है, 3 टर्म में भी दिया जा सकता है और 4 टर्म में भी दिया जा सकता है, 5 टर्म में हम लोग नहीं दे सकते। यानी कि पॉलिनॉमियल यदि फ्रेम करना है, यदि आपसे ये कह दिया जाए कि एक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 बताओ तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आप कितने रख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 तो 5। एक ज्यादा जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा टर्म्स हम लोग रख सकते हैं, मैक्सिमम, कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। जैसे पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 का एग्जांपल दे सकते। तो मेरा सवाल है कि पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 का तो है लेकिन क्या इसको हम लोग मैक्सिमम कितने टर्म्स में इसका एग्जांपल दिया जा सकता है, तो इसको मैक्सिमम कितने टर्म्स में दे सकते हैं, डिग्री 4 है यार एक जोड़ दो, यानी कि इसको मैक्सिमम 5 टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। देख लो एक एग्जांपल ले लेते हैं f(x) = 5x⁴ माइनस 3x³ + 3/2x²
प्लस या माइनस 9x प्लस 1। डिग्री कॉन्स्टेंटली घटता जा रहा है, अंत में x टू द पावर 0 आ गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 1 2 3 4 5, यानी कि आप डिग्री 4 के पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम 5 टर्म रख सकते हैं। आप 5 से कम रख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पॉलिनॉमियल डिग्री 4 का एग्जांपल 4 टर्म में भी दिया जा सकता है, 3 टर्म में भी दिया जा सकता है, 2 टर्म में भी दिया जा सकता है और 1 टर्म में भी दिया जा सकता है। fx इज इक्वल टू 5, कोई दूसरा एग्जांपल, x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9। 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स तो 4 है लेकिन डिग्री कितनी है? 4। डिग्री 4 का पॉलिनॉमियल हुआ लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हुए? 4। अब ये एग्जांपल हुआ कि डिग्री 4 का पॉलिनॉमियल है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। आप 5 से ज्यादा टर्म नहीं रख सकते हैं यदि आपका पॉलिनॉमियल डिग्री 4 का है। तो यदि डिग्री 5 का होगा तो आप मैक्सिमम कितने टर्म्स रख सकते हैं? 6 या उससे कम रखा जा सकता है। पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5 का होता तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स रख सकते? मैक्सिमम 6। पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 7 होता तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स रख सकते थे? 1 ज्यादा और क्या। ये हमारा पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 है, तो डिग्री 4 है तो हम लोग मैक्सिमम कितना टर्म रखते? 1 2 3 4 5। मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी है। आप चाहें तो इसको और भी एग्जांपल, इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले लिया x टू द पावर 4 माइनस 9x प्लस 7। ये 3 टर्म है इसमें लेकिन पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 है। एक एग्जांपल और ले लिया जाए, px इज इक्वल टू, आपको यहां दे दिया जाए माइनस px टू द पावर 4 माइनस 11। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 ही है लेकिन पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 है। चलिए आपको यहां हम दे दे gx इज इक्वल टू 7 बाई 5x, सॉरी x टू द पावर 4। कोएफिशिएंट रूट में भी हो सकता है, रूट 7 बाई 5x टू द पावर 4। केवल पॉलिनॉमियल का पहचान, आपको क्या क्या बात आप लोग समराइज कर रहे हैं कि पॉलिनॉमियल का पहचानने का सिर्फ एक तरीका है कि उसके वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो जब भी होगा एक पॉजिटिव होल नंबर में ही होगा। यहाँ पे आपको fx इज इक्वल टू पॉलिनॉमियल का डिग्री पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिग्री कैसे पहचानेंगे। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। यदि x का मैक्सिमम पावर 4 है तो हम लोग कहेंगे ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 है। कोएफिशिएंट पहचानना आ चुका होगा, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 5, x क्यूब का कोएफिशिएंट -3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3/2, x का कोएफिशिएंट -9 और कांस्टेंट ऑफ। ये चीज हम लोग पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं, 7th में भी पढ़ चुके हैं। जस्ट इसको हम सॉल्व करते रहे हैं। इस पॉलिनॉमियल में देखिए यदि देखा जाए तो डिग्री कितनी है? 4। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। कोएफिशिएंट जरा पहचान लो, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 6। x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? -3। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 8 और कांस्टेंट टर्म 9। ये डिग्री पहचानना आया, कोएफिशिएंट पहचानना आया, पॉलिनॉमियल पहचानना आया। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल दो तरह का, एक हो गया क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो डिग्री के आधार पर हम लोग देखें क्या, पहला लीनियर पॉलिनॉमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब क्या? पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब हो गया पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4। वैसे पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 6 आगे बढ़ता चला जाएगा।
नंबर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग चार तरह का पॉलिनोमियल बनाते रहे। नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। पहला हो गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर हम लोग मोनोमियल पहला जिसमें कि एक टर्म होता है। दूसरा हो गया बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म दो होते हैं। तीसरा हो गया ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स तीन होते हैं। उसी तरह ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स थ्री होते हैं। उसके बाद हो गया क्वाड्रिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स चार। पेंटानोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स पांच हो जाएंगे। क्योंकि यार पहले ये मेरा पहला लाइव क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, हो सकता है कि मुझसे त्रुटि हो, उनको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। जैसे जैसे ये क्लास चलेगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी आएगा और हो सकता है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। थोड़ा सा लाइव क्लास पहली बार हुआ है, ऑनलाइन क्लास पहली बार हुआ है, इस कारण हमको थोड़ा सा हेजिटेशन है और साथ में ईमानदारी से कहो तो थोड़ा सा अलग सी फीलिंग है। ऑफलाइन क्लास होता था, बच्चों का रिस्पॉन्स डायरेक्ट मिलता है और इसमें ऑनलाइन में अंतर यही है कि कोई स्टूडेंट आपके सामने नहीं है, आपको परफॉर्म करना है। हो सकता है कि हड़बड़ी में हमसे कोई गलती हो जाए, इसके लिए यार माफ करना। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास आपको डेमो देना था। कोशिश हमने भरपूर किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके। इसलिए बात है, यदि समझ में आए तो कमेंट्स में अपना जरूर कमेंट देंगे प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर आयुष सर अपना रिस्पॉन्स दिया है। आयुष थैंक यू सर, थैंक यू आयुष। आयुष सभी को यार कोऑपरेट कीजिए। कॉन्फिडेंस वापस आया तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सेटिस्फाई करूंगा, चिंता नहीं कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सभी को। थैंक यू वंस अगेन।